वर्ग कुंडली के में आगे की कड़ी में हमने पहली कड़ी में आपको बताया नवांश की गणना कैसे करते हैं, नवांश कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं, उसमें वर्गोत्तम ग्रह कौन हो सकता है, नवांश से क्या देखते हैं, कुछ बताया है। अब आगे चलते हैं हम पुष्कर नवांश। प्रत्येक राशि में 2 नवांश पुष्कर नवांश होते हैं। इस प्रकार से हमारे 12 राशियों में 24 नवांश पुष्कर नवांश होंगे। यदि किसी के ग्रह पुष्कर नवांश में जाके स्थित होते हैं तो उस जातक को धन, वैभवशीलता और उन्नति, सुख, समृद्धि इत्यादि प्रदान करते हैं। अब उसकी गणना कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पुष्कर नवांश होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आपको सही समय पे सूचनाएं प्राप्त होती रहे। आइए पहले देखें कि कहाँ कहाँ पे वर्गोत्तम के अलावा नवांश पुष्कर नवांश में ग्रह जा सकता है। आइए तो सबसे पहले मेष, सिंह और धनु राशि में इसमें 2 नवांश जो होते हैं वो 7वें नंबर का और 9वें नंबर का जो नवांश है वो पुष्कर नवांश। यानी 7वें नंबर से मतलब है आपको कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो या धनु राशि में स्थित है और वो यदि 20 डिग्री से 23-20 के बीच में है तो वो आपका तुला राशि में चले जाएगा और ये पुष्कर नवांश है। इसी प्रकार से यदि मेष, सिंह और धनु राशि में 26 डिग्री से 26-40 से ले जाके और 30 डिग्री तक है तो वो धनु नवांश में होगा और ये भी आपका पुष्कर नवांश में होगा। इस प्रकार से मेष, सिंह और धनु में आपके पहले हम ग्रह देख लेते हैं क्या वो पुष्कर नवांश में गए हैं। मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है, सिंह राशि में कोई नहीं है। राहु आपका जो स्थित है धनु राशि में है और धनु राशि में उसकी डिग्री है आपके 13-39, यानी कि वो 20 डिग्री से 23-20 के बीच में नहीं है, 26-40 से 30 के बीच में नहीं है। अतः मेष, सिंह और धनु राशि में इस कुंडली में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपके पुष्कर नवांश में नहीं है। अब वृषभ, कन्या और मकर में ये तीसरा नवांश और 5वें नवांश में पुष्कर नवांश में होते हैं। यानी कि तीसरा नवांश शुरू होता है 6:40 से 10 अंश तक और 5वां होता है 13:20 से 16:40 तक। इस प्रकार से इसमें जो ग्रह बैठा हो यानी तीसरे नवांश में और ये आपके 5वें नवांश में, यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ तो शुक्र और बृहस्पति का ही नवांश जो पुष्कर नवांश था, यहाँ भी बृहस्पति और शुक्र का नवांश ही पुष्कर नवांश में स्थित होता है। तो अब यहाँ देखिए वृषभ राशि में आपके कोई ग्रह नहीं है, कन्या में कोई नहीं है और आपके मकर में मंगल स्थित है। तो हम देखें मंगल की डिग्री क्या है, मंगल की डिग्री है 18-31, यानी कि ये 6:40 और से 10 के बीच में और 13:20 से 16:40 के बीच में ही पुष्कर नवांश है और ये मंगल हमारा 18-31 है तो ये भी पुष्कर नवांश में नहीं है। अब आइए मिथुन, तुला और कुंभ में ये होते हैं जो आपके 6ठे नवांश और 8वें नवांश में कोई जो ग्रह होगा तो वो पुष्कर नवांश में होगा, मिथुन, तुला और कुंभ में। तो यानी यहाँ भी वही बृहस्पति की मीन राशि और वृषभ, शुक्र की वृषभ नवांश में ही ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं। तो अब आइए अब यहाँ भी हम देखें कि क्या वो भी आपके पुष्कर नवांश में है, कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो मिथुन राशि में केतु है, केतु की डिग्री है आपके 13-39 और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए हमें 16:40 से 20 के बीच में या 23-20 से 26-40 के बीच में, जबकि ये 13 डिग्री का ही है तो ये केतु यहाँ पुष्कर नवांश में नहीं है। अब आइए तुला राशि में सूर्य है, शनि है और बुध है। सूर्य की डिग्री है आपके 22 डिग्री, जबकि यहाँ पे देखें हम 23-20 से 26-40 के बीच में ये होता
तो ये पुष्कर नवांश में जा सकता था, लेकिन 22 डिग्री का ही है, अतः ये पुष्कर नवांश में नहीं है। अब आइए शनि की डिग्री। शनि आपके तुला राशि में है, 19.13 का है और ये 16:40 से 20 के बीच में ये पुष्कर नवांश आपका पड़ गया, यानी शनि 19 डिग्री का है और 23 ये आपके 16:40 से 20 के बीच में, यानी शनि पुष्कर नवांश में आपके गया है। अब उसके बाद में आपके बुध को देखें। बुध की डिग्री तुला राशि में 5:41 है और 3:20 से 6:40 दूसरा नवांश होता है, यानी वृश्चिक नवांश में है, अतः यहाँ पे बुध आपका पुष्कर नवांश में नहीं है। अब आइए कर्क, वृश्चिक और मीन में। यहाँ पे अभी तक हमने देखा बृहस्पति और शुक्र के ही नवांश पुष्कर नवांश हुए हैं। यहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन में पहला नवांश कर्क यानी चंद्रमा का ही, और ये तीसरा जो नवांश है इसमें बुध वाला जो आपका कन्या राशि वाला नवांश में पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे पहले और तीसरे नवांश में यदि आपके ग्रह हैं कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो आपका ये पुष्कर नवांश में होंगे। तो यहाँ पे देखें कर्क राशि में आपके गुरु स्थित है। गुरु का अंश देखें कर्क राशि में 6:34 तक है, जबकि 6:34 तक मतलब यानी कि 6:40 तक इसी में जाएगा, तो ये गुरु भी पुष्कर नवांश में जाने से रुक गया। यदि ये 6:40 से ज्यादा होता, इसका 6:34 के बजाय 6:40 से ज्यादा होता, तो ये आपका पुष्कर नवांश यानी कन्या राशि में चले जाता और पुष्कर नवांश में जा सकता था, लेकिन ये भी नहीं जा पाया। अब 8 नंबर में शुक्र है आपका। शुक्र की डिग्री देखिए वृश्चिक राशि में 3:14 तक है, यानी कि 0 से 3:20 तक ये पुष्कर नवांश है, यानी कि 3:14 होने के कारण 3:20 से कम है, यानी कि पुष्कर नवांश में आपका शुक्र भी है। इस कुंडली में 2 ग्रह ही पुष्कर नवांश में स्थित है, एक शुक्र है और एक शनि है। अब आप देखें ये शुक्र और शनि इस जातक को इनसे संबंधित कारक तत्व की समृद्धि देंगे, धन संपदा देंगे। इस प्रकार से शुक्र है तो जातक की पत्नी और उसके लिए होता है वाहन होता है, तो जातक को अच्छी पत्नी और अच्छे वाहन सुख संपदा प्राप्त होगी। शनि जो नौकर व्यवस्था यानी कि इनके पास नौकरों की सुविधा और शनि से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं वो इनको प्राप्त होंगे, और इनका जो 10 नंबर की राशि 11 नंबर की राशि यानी कि यहाँ पे धन संपदा संचित धन भी अच्छा मिलेगा और पराक्रम और इनका भी अच्छा इनको फल प्राप्त होगा। शुक्र की जो राशियां हैं 11वें भाव और आपके 6ठे भाव की है, तो यानी कि यहाँ इनको प्रतिस्पर्धा मामा पक्ष ये अच्छा मिलेगा और बड़े भाई बहनों का सुख भी, और साथ में धन की आय इनकम वो भी अच्छी होंगे, और शुक्र से संबंधित जो कारक तत्व है उनका फायदा होगा शुक्र में। अब ये यदि ये यहाँ पे उच्च के होके और पुष्कर नवांश में या स्वराशि के होके उसमें चले जाते हैं तो और भी अच्छा फल देते हैं। तो शनि तो समराशि में गए हैं और शुक्र आपके उसमें चंद्रमा की राशि जो कि वैसे चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन शुक्र के चंद्रमा शत्रु होते हैं। इस प्रकार से थोड़ा जो अच्छा फल मिलने वाला था वो इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। साथ ही आप देखें यदि ये पुष्कर नवांश में होते हुए केंद्र और त्रिकोण में हो जाए, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10वें भाव में हो जाए, और त्रिकोण का मतलब 5वें और 9वें भाव में, यानी कि इनमें आ जाते तो ये और भी अच्छे फल आपको पुष्कर नवांश के दे पाते। यदि यही ग्रह पुष्कर नवांश वाले आपके 6, 8, 12 में आते हैं तो इतना ज्यादा बढ़िया फल नहीं देंगे सही, लेकिन कुछ साथ में कष्ट भी लाएंगे। 6ठे में होंगे तो रोग से संबंधित बात भी होगी, अष्टम में है तो बाधाएं होंगी, 12वें में है तो खर्चा विशेष होगा। इस प्रकार से आपको पुष्कर नवांश में आपके कितने ग्रह हैं, जितने ग्रह आपके कुंडली में है उसमें उस जातक को उतना ही अच्छा
उससे कारक तत्व से संबंधित फल प्राप्त होंगे। तो आप अपनी कुंडली में जांच करिए क्या आपके कुंडली में पुष्कर नवांश में कितने ग्रह हैं। आपकी कुंडली उतनी ही महत्वपूर्ण फल आपको देगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।